नमस्कार दोस्तों, कैरियर प्लस प्लस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अपने पीक पर होगी और आप लोग अपनी सफलता के बिल्कुल पास होंगे और आपकी सफलता में किसी भी प्रकार का कोई बाधा नहीं आए। आप अपनी एक सीट पक्का कर लें, इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं मिशन CGL 24, जहां पर कि मैं पीसीएस के द्वारा पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, इस विश्वास के साथ कि आपका 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस यहीं इसी सीरीज से आने वाला है। और आपको जैसा पता है कि जो भी टॉपिक आपको टफ लगता है उसको मैं पहले करवाता हूं और उसी सीरीज में आज मैं लेकर के आया हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको पता है CGL के द्वारा बहुत सालों तक इसे इग्नोर किया गया था और अचानक अभी CHSL 2024 में हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले TCS के द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चंस और कुछ मेरे द्वारा प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस हैं, मैं पहले वो करवा दे रहा हूं, फिर बाद में मैं टॉपिक वाइज इसको पूरा करवा दूंगा, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को करवा दूंगा। कहीं भी किसी भी प्रकार का आपके सिलेक्शन में कोई बाधा नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहां पर मैं सिर्फ इस वीडियो में मैं सिर्फ जो है CHSL 2024 का क्वेश्चन और कुछ अपना प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। बाकी जो थ्योरी वाला पार्ट होगा उसे मैं सेक्शन वाइज करवा दूंगा, उसके लिए आप निश्चित रहिएगा। यहाँ मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ साथ में थ्योरी जरूर दे दूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सी बिंदु रेखा y बराबर 3x प्लस 5 पर y बराबर 3x प्लस 5 पर स्थित। एक बात बता देता हूं, कोई भी बिंदु किसी रेखा पर स्थित है ये पता चलता है अगर वो बिंदु उस रेखा को सेटिस्फाई कर, अगर वो सेटिस्फाई कर दे रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वो बिंदु उस रेखा पर अवेलेबल है, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब वो अवेलेबल नहीं है। आप इसे देखें, ऑप्शन ए को y की जगह 11, आप ऑप्शन ए को देखें, y बराबर 11, x बराबर 2 रखें, 3 दूनी का 6, 6 5 11, आपका ये सेटिस्फाई कर गया, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई बिंदु किसी रेखा पे एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब वो बिंदु उस रेखा को क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यदि रेखा ये और ये प्रतिच्छेद बिंदु y बराबर kx प्लस 5 पर स्थित है तो k का मान क्या होगा। देखिए इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, जो उसका सॉल्यूशन होता है। जब दो इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है ये इन दोनों इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। अगर दो लाइन पैरेलल हो जाता है बेटा तो एक भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होता है, इसका मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर दो बिंदु एक दूसरे के कोइंसाइड कर जाएगा, एक दूसरे पे चढ़ जाएगा, इसका मतलब अनंत जगह पे प्रतिच्छेद किया है, इसका मतलब अनंत सॉल्यूशन, इसका मतलब हो गया अनंत सॉल्यूशन, इसका मतलब हो गया जीरो सॉल्यूशन, और इसका मतलब हो गया यूनिक सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो लिख रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 का प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब इसका सॉल्यूशन 3x बराबर 3, तो x का मान 1, x का मान 1 रखेंगे तो y बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब लिख रहा है कि वो जो बिंदु है वो इस पर स्थित है, अगर ये बिंदु x बराबर 1 और y बराबर 1 इस पे स्थित है, इसका मतलब ये बिंदु उस लाइन को क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा। तो तुरंत रख लीजिए y बराबर kx प्लस 5, y की जगह 1, x की जगह 1, तो -4, तो k बराबर क्या हो जाएगा बेटा, -4 होगा, k बराबर -4 होगा, ऑप्शन ए। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेखा, आप देख सकते हैं CHSL 2024, यदि रेखा P का समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 5 है
तथा Q का समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो दोनों रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ बिंदु के निर्देशांक। उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कटान बिंदु। कटान बिंदु, कटान बिंदु का मतलब हो गया सॉल्यूशन। कटान बिंदु का क्या मतलब हो गया बेटा? सॉल्यूशन। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई 3। तो सबसे पहले आप ऑप्शन से देख सकते हैं कि कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन सी इससे सेटिस्फाई कर रहा है। 4 प्लस 1 5, 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। नहीं तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। 2x बराबर 8, x बराबर 4, x बराबर 4 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। जब भी कटान बिंदु की बात पूछे इसका मतलब वो उसका सॉल्यूशन है, और अगर वो उसका सॉल्यूशन है मतलब वो पॉइंट उन दोनों लाइन को क्या करेगा बेटा? सेटिस्फाई करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो रैखिक समीकरण ये और ये के ग्राफ होंगे, सुनते जाइएगा। या मैं पूरा थ्योरी देता हूं। a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। अगर दो लाइन है, अगर दो क्या बेटा? लाइन है, तो यहां तीन शर्त होता है कि अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 अगर हो, अगर कॉफिशिएंट परस्पर बराबर हो या कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर हो, कॉफिशिएंट बराबर हो बेटा या कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर हो, इसका मतलब दोनों लाइन समान होगा। और अगर दोनों लाइन समान होगा इसका मतलब वो कॉन्साइड करेगा। अब कॉन्साइड करेगा इसका मतलब हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। शर्त दो है कि अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, इसका मतलब स्लोप बराबर है। इसका मतलब क्या है बेटा? स्लोप बराबर है। ऐसे मैं इसका एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आ चुका हूं, आप उसे भी देख सकते हैं। वहां पर मैं कई सारा क्वेश्चन इससे करवाया हूं, बहुत सारा क्वेश्चन करवाया हूं, आप उसे भी देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अगर सिर्फ स्लोप बराबर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो तो ये पैरेलल लाइन का केस होता है। कौन सा केस होता है बेटा? पैरेलल लाइन का केस होता है। और पैरेलल लाइन केस मतलब होता है जीरो सॉल्यूशन। और तीसरा जो है बेटा, तीसरा जो है कि अगर a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। तो आप यहां से देख सकते हैं, आप यहां से देख सकते हैं 1/4 और c1 बटे c2 1/4 नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस क्या हो जाएगा बेटा? पैरेलल हो जाएगा। देखिए a1 बटे a2 1/4, a1 बटे a2 1/4, p1 बटे b2 1/4, जबकि c1 बटे c2 1/4 नहीं है। इसका मतलब आपका सेकंड केस आया है, और सेकंड केस पैरेलल का केस होता है। ठीक है, तीनों बराबर हो इसका मतलब लाइन सेम है। तीनों बराबर हो इसका मतलब क्या है? लाइन सेम है। और लाइन सेम इसका मतलब कॉन्साइड करेगा, और कॉन्साइड करने का मतलब अनंत सॉल्यूशन। अगर स्लोप बराबर है इसका मतलब पैरेलल का केस है, और जब पैरेलल का केस है तो कहीं भी वो कटने वाला नहीं है, कहीं भी नहीं कटेगा। और कहीं भी नहीं कटेगा मतलब जीरो सॉल्यूशन। और अगर a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, एक जगह वो कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बेटा। k के किन धनात्मक मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? अनेक हल का मतलब हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी होगा बेटा जब दोनों लाइन सेम हो, कोइंसाइड करे। और कोइंसाइड तभी करेगा जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, तो देखो a1 बाई a2 के बाई 12 बराबर p1 बटे b2, b के जगह आपका 3 है, p2 मतलब यहाँ k हो गया। अब c1 बटे c2 बिल्कुल मैच करेगा ही करेगा, उसको चेक करने का कहीं कोई जरूरत नहीं है। तो k स्क्वायर बराबर 36, तो k का मान कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। k के जगह पे 6 होगा। ऑप्शन ए। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अपरिमित सॉल्यूशन, अनेक हल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी होगा बच्चों जब दोनों लाइन सेम हो, कोइंसाइड करें।
और कोइंसाइड तभी करेगा जब दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो या रेशियो सेम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखा का दोनों अक्षों के बीच कटे हुए भाग की लंबाई क्या है? इसे समझने के लिए लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म हमें जानना होगा। मान लीजिए एक लाइन है जो x को a पर काट रहा है, x अक्ष को, और इसको b पे काट रहा है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो x को a पे काट रहा है और y को b पे काट रहा है, इक्वल टू क्या? 1। तो ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ एनी लाइन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 8x प्लस 15y इक्वल टू 120, यहाँ पर 1 होना चाहिए, इसे इधर कर दो। 8x बाई 120 प्लस 15y बराबर 120 बाई 120 बराबर 1, ये 15, ये 8। इट मीन्स ये जो लाइन है x अक्ष को 15 पे और y अक्ष को 8 पे काट रहा है। तो लिख रहा है दोनों अक्षों के बीच कटे हुए भाग की लंबाई क्या होगा। तो दोनों अक्षों के बीच कटे हुए भाग की लंबाई, देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर 8 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा? 17 होगा। तो दोनों अक्षों के बीच कटे हुए भाग की लंबाई 17 होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? क्लियर है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, CHSL 2024 के एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच अवरोधन की सबसे छोटी लंबाई। इंटरसेप्ट पूछ रहा है, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आप देखें 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 48:1। तो आप इसे 6x बाई 48 प्लस 8y बाई 48 इक्वल टू 1, x बाई 8 प्लस y बाई 6 इक्वल टू 1 होगा। अरे क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब ये जो लाइन है x अक्ष को 8 पे और y अक्ष को 6 पे काट रहा है। अरे क्लियर? तो बोल रहा है इन दोनों के बीच इंटरसेप्ट कितना है। ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर 6 है और ये 8 है, तो ये कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। और यही आपका हो गया दोनों के बीच, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच आपका इंटरसेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग की लंबाई। सेम क्वेश्चन है और देख लीजिए CHSL 2024 में तो 2 क्वेश्चन मैं इसे बता दिया हूं, आप इसे खुद बनाएं। ये आपका कैरियर वर्क है, ठीक है? आप इसे खुद बनाएं और बताएं इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर सबमिट कर दीजिएगा, जिनका भी सही होगा मैं उन्हें हट दे दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, घेरे भाग का क्षेत्र। सबसे पहले देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में देखिएगा देश और देश से घिरे भाग का क्षेत्र। हमारे पास 3 लाइन है, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। इसका मतलब जो घिरा हुआ भाग होगा वो एक ट्रायंगल होगा। वो एक क्या होगा बेटा? ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले इसे आप ब्रेक करें। 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 इंटू 1, x बाई 4 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 1। तो पहला जो लाइन है वो x अक्ष को 4 पे काट रहा है, y अक्ष को 3 पे काट रहा है। ये लाइन 1 हो गया, ये लाइन 1 हो गया। लाइन 2 है x अक्ष, लाइन 2 हो गया x अक्ष, ये हो गया लाइन 2। और लाइन 3 जो है हमारा y अक्ष, लाइन 3 हमारा y अक्ष, ये मेरा लाइन 3 हो गया। तो बताइए तीनों लाइन के द्वारा, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 के द्वारा घिरा हुआ भाग तो यही है। इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 4 इंटू 3, कितना हो जाएगा बेटा? 6 होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख रहा है ये लाइन और एक्स अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब आप डायरेक्ट कीजिए, ये लाइन एक्स अक्ष को 7 पे, वाई अक्ष को 5 पे काटेगा। एक्स अक्ष को 7 पे, वाई अक्ष को 5 पे काटेगा।
दूसरा लाइन एक्स अक्ष को 3 पे, वाई अक्ष को 4 पे काटेगा। आप इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलिए, वही आने वाला है। एक्स अक्ष को 3 पे और वाई अक्ष को 4 पे काटने वाला है। और तीसरा लाइन है एक्स अक्ष, तीसरा लाइन है एक्स अक्ष। मैं तीनों का अलग अलग कलर कर देता हूं। ये लाइन 3 है, ये लाइन 1 है और ये मेरा लाइन 2 है, ये मेरा लाइन 2 है, लाइन 2। अब इन तीनों लाइन से लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 से घिरा हुआ भाग कहां पर है? तो आप गौर कीजिएगा, अगर आप इस पोर्शन को लीजिएगा तो ये पोर्शन बिल्कुल नहीं है। कारण क्या है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। यहां पर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और एक और लाइन है लाइन 4। ठीक है, यहां पर आपका 4 लाइन है। तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और एक और यहाँ छोटा सा लाइन है लाइन 4। इसका मतलब क्या है, ये छोटा वाला पार्ट यहां तक नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहां इसे आगे की तरफ बढ़ा दूं तो ये जो कंप्लीट ट्रायंगल होगा, ये जो कंप्लीट ट्रायंगल होगा, ये इन्हीं तीनों लाइनों से बना है, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। देखिए इसके अलावे इस पोर्शन में और कोई दूसरा लाइन दिया हुआ नहीं है। अब देखिएगा ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ऑब्ट्यूस एंगल का ट्रायंगल का जो एरिया होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट क्या होता है? जो इसकी ऊंचाई होगी यही तो इसका हाइट होगा। क्लियर है कि नहीं? और मतलब इस कोऑर्डिनेट की जो ऊंचाई होगी वही हाइट हो जाएगा। और ये कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? जब आप लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करेंगे, जब आप लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करेंगे तो 5x प्लस 7y बराबर 35 और 4x प्लस 3y प्लस 3y बराबर 12। सिर्फ हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है। कारण क्या है, जो y कोऑर्डिनेट है वो हाइट को शो करता है और जो x कोऑर्डिनेट है वो बेस को शो करता है। इसका y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको 4 से, इसको 5 से ये कट जाएगा। 28 में 15 गया, 28 में 15 गया तो 13y, 140 माइनस 60 बराबर 80। तो y का मान 80/30, 80/13। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मतलब इसका एक x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट 80/13 है। ठीक है, जो y कोऑर्डिनेट होगा बेटा वही तो ऊंचाई है। तो इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस कितना है, यहाँ से यहाँ 7, ये है 3, तो ये बेस हो गया 4। बेस कितना हो गया बेटा? 4। और हाइट हो गया 80/13, तो 320/2 मतलब 160/13 होगा, 160/13 होगा। ऑप्शन ए। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट सवाल। इसके द्वारा घिरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है। कैसे पैरेलल है? क्योंकि इसका जो x, देखो x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है, मतलब पैरेलल है। जब मैं लाइन को पढ़ाऊंगा, जब मैं लाइन का थ्योरी कंप्लीट दूंगा तो ऐसे भी बताऊंगा कि देखिए दोनों का जो स्लोप है बराबर है। अभी मैंने स्लोप थ्योरी कुछ भी नहीं दिया है, अगले वीडियो में तुरंत ये आने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच। देखिए इधर, तो पहले लाइन को जब आप दर्शाओगे बेटा तो x अक्ष को 1 पे, y अक्ष को 2 पे काटेगा। दूसरा लाइन है x अक्ष को 3 पे, y अक्ष को 6 पे, x अक्ष को 3 पे और y अक्ष को 6 पे काटेगा। तो बोलता है ये और ये द्वारा घिरे समलंब चतुर्भुज। देखिए यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, चतुर्भुज तभी बनेगा जब 4 लाइन हो। तो यहां पर एक और पॉइंट होना चाहिए, ये और निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक अक्ष मतलब x एक्सिस और y एक्सिस। क्योंकि दो लाइन के मिलने से कभी भी आपका क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं सकता है। क्वाड्रिलेटरल बनने के लिए बच्चों 4 लाइन की जरूरत होती है, तो एक निर्देशांक अक्ष भी होगा। तो निर्देशांक अक्ष ये हो गया, अरे हुआ ना जी, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, इन चारों से घिरा हुआ भाग ये वाला है। इसी का एरिया पूछ रहा है। तो आप बताइए इसका एरिया कैसे निकलेगा? जब आप बड़े वाले ट्रायंगल में छोटे वाले ट्रायंगल को घटा देंगे तो
जब आप बड़े वाले ट्रायंगल में छोटे वाले ट्रायंगल को घटा देंगे तो हाफ इंटू बड़ा वाला ट्रायंगल का बेस 3 और हाइट 6, 3 हाइट 6, और छोटे वाले ट्रायंगल का बेस है 1 और हाइट है 2, बेस है 1 हाइट है 2। ठीक है, 9 में 1 गया तो 8 हो गया। कितना हो गया बेटा? 8 हो गया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, CHSL 2024। दिस वन एक्स अक्ष से घिरे दो रैखिक समीकरणों द्वारा निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो तीनों लाइन को आप यहां पर दर्शा लीजिए। x को 3 पे, y को 6 पे, x को 3 पे, y को 6 पे काटेगा। लाइन 1 x को -1 पे, y को 2 पे, x को -1 पे, x को -1 पे, x को -1 पे, y को 2 पे काटेगा। लाइन 2 और तीसरा लाइन है x अक्ष, तीसरा लाइन है x अक्ष, तीसरा लाइन है x अक्ष, लाइन 3। तो इन तीनों के द्वारा जो घिरा भाग है वो तो यही वाला पोर्शन है ना बेटा, यही वाला पोर्शन है। अब इसका जो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। अब ये हाइट कैसे निकलेगा? अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट निकाल लूं तो, और ये कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? जब आप लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करेंगे तो लाइन 1 है मेरे पास 2x + y = c और 2x - y = -2। 4x = 4 तो x का मान 1 और x का मान 1 यहां रखोगे, x का मान 1 रखोगे तो y का मान 4, x का मान 1, y का मान 4। तो जो y कोऑर्डिनेट होता है ये हाइट को शो करता है, जो x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या? बेस को शो करता है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का हाइट कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। और बेस देखो, इधर 1 इधर 3, तो बेस कितना हो गया बेटा? 4, बेस हो गया 4। तो हाफ इंटू 4 इंटू 4 तो कितना हो गया बेटा? 8 हो गया, 8 हो गया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है। वेरी गुड, वेरी गुड, लाजवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंब की लंबाई ज्ञात करो जो बिंदु इससे सरल रेखा इस पर लंबवत। एक बात बताता हूं, किसी भी बिंदु से ax + by + c = 0, किसी भी बिंदु से किसी लाइन पे डाले गए लंब की जो लंबाई होती है, याद करा देता हूं, समझा देता हूं, कहीं ट्रिक को भी याद नहीं करना है, कहीं कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। मैं ऐसे तरीके से आपको बता दूंगा कि ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए। इसकी जो लंबाई निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इसे यहां सेटिस्फाई कर दो। तो ax1 + by1 + c बटे जो इसका कोफिशिएंट है, इसका हाइपोटेनस निकाल लो, a² + b² का मॉड। ठीक है, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है, ax1 + by + c = 0, 1 लगा दीजिए, और a2x + b2y + c2 = 0। अगर दो लाइन पैरेलल है तो इनके बीच का जो लेंथ होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकलेगा? आप इन दोनों को परस्पर घटा दीजिए तो क्या होगा बेटा? c1 के p बराबर होगा c1 - c2 बटे रूट अंडर यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट तो सेम होगा ना जी, कोफिशिएंट तो सेम होगा, कोफिशिएंट सेम होगा, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन का पहचान क्या है कि कोफिशिएंट x और y का कोफिशिएंट सेम होता है। तो a1² + b1², अभी पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपको मैं बताया कि दो लाइन पैरेलल कब होते हैं? जब उनका स्लोप बराबर हो, और स्लोप कब बराबर होगा? जब x और y का कोफिशिएंट क्या हो बेटा? सेम हो। अगर तीनों सेम हो जाए तो दोनों कोइंसाइड कर जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, लिखा है कि 12x - 5y + 6 = 0 पर किस बिंदु से बेटा? 3 - 2 से डाले गए लंब की लंबाई, तो p बराबर, इसे यहां सेटिस्फाई करो। 12 × 36
5 दूनी का 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6 बटे रूट अंडर 12 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर का मॉड, ये हो गया 52/13, मतलब कितना हो जाएगा बेटा 4 यूनिट होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट, यदि एक वृत्त जिसका केंद्र ये है रेखा इस पर स्पर्श करता है तो वृत्त की त्रिज्या, ध्यान से सुनिएगा, सेम क्वेश्चन है, भले सर्कल का बात कर दिया। ये है आपका 2 3, ये है आपका 2 3, और रेखा का जो समीकरण है वो है 4x + 3y - 7, तो ये वाला त्रिज्या होगा ना जी, ये त्रिज्या होगा। आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया है कि जो स्पर्श रेखा होता है, जो टेंजेंट होता है, वो रेडियस पे लंब होता है। क्या होता है बेटा? लंब होता है। तो देखिए लंब की लंबाई पूछा है कि नहीं, तो r बराबर सेटिस्फाई कर लो, 4 दूनी का 8, 3 तिया का 9 -7 बाई इन दोनों का हाइपोटेनस नीचे लिख लो, तो 4 और 3 का क्या हो जाएगा बेटा 5। क्लियर है? 8 9 17 में से 7 गया तो 10, 10/5 कितना हो जाएगा बेटा 2 यूनिट होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें, केंद्र ये और ये इकाई वाली त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण क्या है। अब आपको समझना होगा सर्कल के बारे में। अगर एक सर्कल है जिसका सेंटर ए बी है और त्रिज्या r है, तो इसका जो समीकरण होता है वो x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ठीक है, सेंटर ए बी हो तो x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर बराबर क्या r स्क्वायर। अगर आपका सेंटर ओरिजिन हो, अगर सेंटर आपका क्या हो ओरिजिन, तो ये 0 बन जाएगा। अगर सेंटर ओरिजिन हो तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या r स्क्वायर। इसी में कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर एक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0 एक इक्वेशन है किसका बेटा? सर्कल का, तो इसमें सेंटर पूछ सकता है। तो जो सेंटर होगा, इसमें जो सेंटर होगा वो होगा -g और -f, और आपसे अगर रेडियस पूछ दे तो √d² प्लस f² - c स्क्वायर, d² प्लस f² - c स्क्वायर होगा। ठीक है, अब सोचिए आपसे सर्कल सब, देखिए स्फीयर पूछा था इसलिए मैं सर्कल अपने मन से करवा दिया कि अगर स्फीयर पूछा तो सर्कल डेफिनेटली पूछेगा, और चूंकि 2024 CHSL एग्जाम में पूछा है, इतना मान के चलिए कि वो CGL में क्वेश्चन यहाँ से डालेगा ही डालेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में किसी भी प्रकार का कोई कमी रहे। आप यहाँ से जाओ तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि तोड़ देंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, 1 2 से गुजर रहा है, तो 1 2 से अभी मैं जो तीसरा थ्योरी दिया था, अगर बनाना चाहते हो तो बना दो, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर, यही तो होगा। तो -2x यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये दोनों खत्म। -4y यहाँ पर -4y नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। आप इसे जब सॉल्व करोगे ऑप्शन डी ही आने वाला है। सिर्फ मैं इसका कोएफिशिएंट देखा, -2x इसमें जन्म लेगा, इसमें -4y जन्म लेगा, -2x और -4y सिर्फ ऑप्शन डी में है, बाकी कहीं नहीं है, इसलिए इसमें टाइम बिल्कुल जाया नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, SSC CHSL 2024, देखिए गोला का दिया है, स्फीयर का दिया है। जैसे गोला का समीकरण क्या था? x - a² प्लस y - b² प्लस बराबर r²। तो स्फीयर, चूंकि स्फीयर एक 3D फिगर है, कैसा फिगर है बेटा? 3D फिगर है, x, y और z तीनों टर्म होते हैं। स्फीयर का बन जाता है x - a² प्लस y - b² प्लस z - c² बराबर r²। यहाँ सेंटर है -1, x प्लस 1², यह है 2, y - 2² और
ये है -3, तो z+3² बराबर r² मतलब 3। तो देखो 6z प्लस में होना चाहिए, 6z प्लस में होना चाहिए, गया गया, 6z प्लस में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो -4y होना चाहिए, कितना होना चाहिए, -4y। यहाँ पर आपका +4y है, इसलिए ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। और इस प्रकार आपका CHSL के द्वारा पूछा गया सभी क्वेश्चन करवा दिया हूँ, बस एक आशा के साथ कि आप सभी लोग इसे बेहतरीन तरीके से करेंगे और अच्छा लगेगा तो आप अपने मैक्सिमम दोस्तों के बीच इसे शेयर करेंगे। तो मिलता हूं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में, जहां पर कि मैं कोऑर्डिनेट की लाइन, जितने भी तरह के इक्वेशन आते हैं लाइन में, उसको मैं क्लियर करने वाला हूं। बस एक आशा है आपसे कि ये जो अपकमिंग CGL एग्जाम है उसमें आप अपना एक सीट फिक्स कर लें। इसके लिए आपको जो भी हमसे चाहिए आप हमसे कमेंट बॉक्स में बोल भी सकते हैं कि सर मुझे इस पे थ्योरी चाहिए। अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमें पर्सनली बोल सकते हैं। और जहां तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात है तो मैं जितना पूछा उससे कई गुना ज़्यादा दे चुका हूं, और 1 बाय 1 हर एक थ्योरी पे मैं अलग अलग वीडियो भी बना दूंगा। तो आप लोग इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ये आपकी फैमिली है, ये कैरियर प्लस प्लस आपका फैमिली है। इसे आप कैसे बढ़ाते हैं ये काम भी आपका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना केयर करें। लव यू ऑल।